नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि जो फीमेल्स को हर महीने पीरियड्स होते हैं। आज हम उस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो को ज़रूर देखना। सबसे पहले तो मैं लड़कियों से गुजारिश करूंगा कि आज की वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो अच्छे से समझ आ सके कि सोसाइटीज़ में पीरियड्स को लेके क्या क्या इश्यूज बनाए जाते हैं। आज हम उन्हीं सब इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे। प्लस एक क्वेश्चन हम और जानेंगे कि महिलाओं को भारत में, मतलब हमारा जो भारत देश है, इसमें प्राइवेट जॉब भी होती है, गवर्नमेंट जॉब भी होती हैं। तो जो लड़कियां जॉब करती हैं, तो जॉब करते समय उनको हर महीने पीरियड के टाइम पे छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस प्रोविजन को भी हम डिस्कस करेंगे। एंड मैं लड़कों से गुजारिश करूंगा कि आज की वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको एक नई चीज का पता चल सके। वो नई चीज क्या है कि कुछ लड़कों की सोच बहुत ही ज्यादा घटिया होती है। मैं यूज कर रहा हूं शब्द घटिया होती है। अब घटिया क्यों होती है वो मैं आने वाले, जब वीडियो हमारी चल रही है तो आने वाले कुछ टाइम बाद आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना कि आपकी सोच कहां पे घटिया हो जाती है। सभी लड़कों की सोच घटिया नहीं होती, बट कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को गलत निगाह से देखते हैं शादी के बाद। अब वो क्या प्रोविजन है उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें किस में मदद करता है, रिप्रोडक्शन में, यानी कि जनसंख्या बढ़ाने में। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इन्हीं की वजह से जनसंख्या बढ़ती है, यानी बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें किसका रोल होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का रोल होता है। तो ये जो मैंने बनाया है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये है वेजाइना, जो ये ओपनिंग आपको दिख रही है ये है वेजाइना, एंड इसी के थ्रू पेनिस एंटर होता है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मतलब एक शेप सी, इसी के थ्रू पेनिस एंटर होता है। यानी कि जब एक कपल जब, मतलब जो फीमेल एंड मेल जब एक कपल सेक्स करते हैं, यानी कि इंटरकोर्स भी उसे कहते हैं एंड सेक्स कहते हैं या क्वाइटस कहते हैं, अलग अलग शब्द हैं इसके। तो जब वो लोग सेक्स करते हैं तो क्या होता है कि जो मेल पेनिस होता है वो इस वेजाइना एंट्री के थ्रू एंटर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और जो पेनिस है ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अभी हम इसको समझेंगे। अभी आप इसको होल्ड करिए, मैं अभी इसके बाद आपको समझाता हूं आगे का प्रोसेस। अब क्या होता है, महिला जो होती हैं उनमें दो ओवेरीज होती हैं दोनों तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। अब उस ओवेरीज से क्या होता है, एग रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं ओवम। एंड यही एग होता है जो फिर पीरियड्स के टाइम पे डिस्ट्रॉय होके बाहर निकल जाता है। इससे कहते हैं, या तो आप एग कह लीजिए नॉर्मल भाषा में, या फिर ओवम कह लीजिए, OVUM, ठीक है। तो ये जो ओवेरीज होती हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये ओवम सिक्रीट करती हैं, ठीक है। अब एक टाइम पे एक ही ओवेरी क्या करेगी, ओवम को सिक्रीट करती है। मतलब दो ओवेरीज हैं बट दोनों की दोनों एक साथ एग रिलीज नहीं कर सकते, या तो ये ओवेरी करती है या फिर ये ओवेरी करती है। अगर ये इस बार कर रही है तो फिर नेक्स्ट टाइम ये, फिर वापस से ये, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट वे में ये दोनों क्या करते हैं, एग को रिलीज करते हैं, दैट इज ओवम को रिलीज करते हैं। अब क्या होता है, जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ना, मतलब जिसे हम कहते हैं पीरियड्स जो होते हैं लड़कियों को, ये नॉर्मली इसका टाइम पीरियड होता है 28 डेज। एवरेज निकाला गया है कि 28 दिन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है। बट किसी को 26 दिन में हो जाता है, किसी को 30 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है कि एवरेज इन्होंने निकाला है कि 28 डेज की साइकिल होती है। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल है ये स्टार्ट कब होता है, ये स्टार्ट होता है लगभग 12 से 13 साल की एज में। यानी कि जब लड़कियां 12 to 13 ईयर्स की होती हैं तो क्या होता है, उनके पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हम आगे की चीज को डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको कुछ एक कीवर्ड्स बता देता हूं। अब इसे कहते हैं प्यूबर्टी का टाइम, प्यूबर्टी, आपने ये शब्द सुना होगा, प्यूबर्टी। इस टाइम पे क्या होता है, महिलाओं को स्टार्ट हो जाता है पीरियड्स, दैट इज 12 से 13 साल की जब वो होती हैं। एंड इसको कहते हैं मेनार्क, मतलब जब पीरियड स्टार्ट होता है जिस टाइम पे उसे कहते हैं मेनार्क। एंड 50 साल की महिलाओं को, यानी जब महिला 50 साल की हो जाती है, लगभग एवरेज एज है ये, तो फिर उनकी जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है या जो पीरियड्स आप कहते हैं वो स्टॉप हो जाता है। एंड इसे कहते हैं मीनोपॉज, MENOPAUSE।
MUSE मीनोपॉज। तो हमने क्या सीखा अभी कि ये जो पीरियड्स होते हैं ये किसको होते हैं, 12 साल की लड़कियों को लगभग ये स्टार्ट हो जाते हैं होना हर महीने, एंड फिर जब महिला 50 साल की हो जाती हैं तो ये साइकिल स्टॉप हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। यानी कि इनका जो ड्यूरेशन है ये क्या है, 12 साल, जिसे कहते हैं मेनार्क, एंड मीनोपॉज किसे कहते हैं, जब 50 साल की महिला को पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं। तो अभी हमने सीखा मीनोपॉज एंड मेनार्क। तो अब जो ये एग होता है, ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, एग के बारे में। तो ओवरी जो होती है, ओवरी जो है वो क्या करती है, एग को सिक्रीट करती है। तो एग जो होता है लगभग, अब देखिए 28 दिन की साइकिल है, ठीक है। तो शुरू के 7 दिन आप कह लीजिए कि एग को बनने में ही टाइम लग जाता है। जो ये ओवम है इसको 7 दिन लगभग लग जा रहे हैं क्या, सिक्रेट होने में, मतलब खुद को बनने में इसको 7 दिन लग गए, ठीक है। तो यहां से एग रिलीज हुआ, यहां पे आ गया, ठीक है। अभी ये बन रहा है, तो फिर जो नेक्स्ट 7 डेज होते हैं प्लस नेक्स्ट 7, ऐसे हमने डिवाइड कर रखा है। टोटल 28 को डिवाइड कर दिया 7 7 7 7, यानी कि 4 7 लिख दिए, ठीक है। पहला जो 7 है उसमें क्या है, एग हमारा अभी बन रहा है। तो एग अगर बन रहा है इसका मतलब अभी वो फॉर्मेशन स्टेज पे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट के 7 दिन होते हैं ना, उसमें उसका फॉर्मेशन हो गया होता है। तो एग थोड़ा सा खसक के कहां आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फिर जो ये 7 दिन है प्लस अगला 7 दिन है, लगभग इस टाइम तक एग हमारा क्या करता है, यहाँ पे वेट करता है। फेलोपियन ट्यूब में एग वेट करता है, किसका वेट करता है, स्पर्म का वेट करता है, कि जो ये मेल का ये है पेनिस है, यहां से स्पर्म का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्पर्म का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जो स्पर्म है ये तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे होते हैं तो इनको क्या पता कि एग इस तरफ हो रहा है या इस तरफ निकल रहा है। तो जो स्पर्म होता है ये डिवाइड कर जाते हैं दोनों तरफ को, यानी कि आधे स्पर्म इधर चले जाएंगे एंड आधे स्पर्म किधर आ जाएंगे, इस साइड को आ जाएंगे, कि इस ओवरी में वो सोचते हैं एग आया है, आधे सोचते हैं कि इधर आया है। तो जो एग तक पहुंच जाते हैं, जो सबसे पहला स्पर्म एग से एक तरह से कंबाइन कर जाता है, फिर क्या होता है, बच्चे होने का प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। स्पर्म जब ओवम से मिल जाता है तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि उन दोनों ने क्या कर लिया, आपस में फर्टिलाइज कर लिया। अब आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सारे बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं, बट इसका हम उपयोग नहीं करेंगे। बट आप एक सिंपल सी बात समझिए कि जो स्पर्म है, मैंने ये स्पर्म की ड्राइंग बनाई है कि स्पर्म जो यहां से निकला पेनिस से, ये आप याद रखना, स्पर्म जो होता है कभी भी वजाइना में मतलब रिलीज नहीं होता, ये वजाइना के थ्रू जो पेनिस अंदर जाता है यहां से, तो कहां पे होता है स्पर्म, यूट्रस में रिलीज होता है। फिर ये जो मैंने बीच में पार्ट है ना, सारा का सारा यूट्रस है, मैंने लिखा है ना यूट्रिन कैविटी, तो बीच वाला सारा यूट्रस है, एंड फिर यहां से आधे स्पर्म इधर, आधे स्पर्म इधर। अब जो स्पर्म यहां पर आके, कहां पे आके, फेलोपियन ट्यूब में आके किससे मिल गया, एग से उसने मुलाकात कर ली। किससे मुलाकात कर ली स्पर्म ने, एग से। तो जैसे ही इनकी मुलाकात हुई फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि बच्चे अब बच्चे होने के चांस स्टार्ट हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। अब सपोज ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मान लीजिए ये फर्टिलाइजेशन कब हुआ, जब महिला ने किसी पुरुष के साथ क्या किया, संभोग किया, यानी सेक्स किया। तो जब उन्होंने सेक्स किया तो स्पर्म्स निकले एंड फिर क्या हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। अब सपोज हर महीने तो आप कोई ऐसा करता नहीं कि बच्चे पैदा करने की कोशिश तो हर महीने कोई करता नहीं। अब मान लीजिए एक महीने उन्होंने किसी महीने में सेक्स नहीं किया, ठीक है। तो जब वो सेक्स नहीं करती तो ये जो एग है ये 14 दिन तो इंतजार करता है, ठीक है। स्टार्टिंग 7 डेज क्या होता है, बनने में टाइम लगा जो एग है, फिर बाकी 14 दिन वो फेलोपियन ट्यूब में वेट करता है स्पर्म का, कि अगर स्पर्म आता है तो वो फर्टिलाइज कर लेता है। अगर सपोज स्पर्म आया ही नहीं, ठीक है, ये जो स्पर्म है अब यहाँ पे कोई स्पर्म नहीं है क्योंकि सेक्स किया ही नहीं, यानी इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ, स्पर्म की फॉर्मेशन हुई नहीं। अब अगर स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हुई तो ये जो एग है ये क्या हो गया, ये तो हो गया अब वेस्ट एक तरह से, कि अब इसका कोई यहाँ पर रोल है नहीं, ठीक है। तो ये जो एग है ये यहां पे आ गया, यहां पर आ गया। अब यहां पे क्यों आया, क्योंकि अब इसका कोई काम है नहीं। एग का मेन काम था फर्टिलाइजेशन करना, बट अगर उसके पास स्पर्म पहुंचा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो यही जो एग है यही क्या है, ये यहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, फिर इसके थ्रू बाहर निकल जाता है, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। एंड जो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने लिखा है एंड्रोमेट्रियम, ये जो लाइनिंग है ना एंड्रोमेट्रियम, रेड कलर से मैंने बनाया है, यही ब्रेक होता है, मतलब इसी के टूटने से
ओवम को आसानी होती है निकलने में। ये आपस में एक तरह से आप कह सकते हैं ऐसे क्लोज रहता है काफ़ी, कि एग इतनी आसानी से नहीं निकल पाता। बट जो ये थिक लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, ये टूटनी स्टार्ट जो होती है पीरियड्स के टाइम पे, यानी कि इसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये टूटता है फिर पतला होता है, तो इसी के कारण क्या होता है, एग निकलता है। एंड जो ये लाइनिंग टूटती है, इसके ब्रेक डाउन होने से ब्लीडिंग होती है, यानी कि वेजाइना के थ्रू क्या निकलता है, एक तो एग निकल जाता है, प्लस क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, यानी कि खून भी निकलता है। इसलिए दोस्तों वो क्या करते हैं, महिलाओं को क्या रिकमेंड किया जाता है, पैड पहनने को ड्यूरिंग पीरियड्स। पैड का मतलब आपको पता है दोस्तों, अक्षय कुमार जी की पिक्चर भी आई थी, न्यूज़ में भी मतलब टेलीविजन पे भी आजकल इसके काफ़ी एड्स वगैरह आते हैं। अब दोस्तों ये जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पैड हो गया, ये फिर ओवेरी, वेजाइना, देन ये पेनिस अंदर गया, तो ये सब जो जितने भी शब्द हैं इससे लोग बहुत शर्माते हैं। मतलब इतना खुल के कोई इसको आप खाली मतलब यूट्यूब्स पे देखेंगे कि कुछ लोग इसको अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं, बट अगर आप स्कूल वगैरह में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं पढ़ाते। पता नहीं क्यों, मेरे को समझ नहीं आता ऐसा करते हैं लोग कि सही से पढ़ाते ही नहीं। अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये मैंने बताया 12 से 13 साल की लड़कियों को स्टार्ट हो जाता है क्या, ये जो पीरियड्स हैं स्टार्ट हो जाते हैं, यानी इनकी ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग हो रही है यानी कि यहाँ से खून निकल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जो अब इतनी छोटी बच्ची है, 12 से 13 साल की बच्ची है, उसको क्या पता कि मतलब ये क्या होता है पीरियड, यानी कि उसको नहीं पता। उसको तो एक दिन अचानक से जब उसका ये स्टार्ट हुआ पीरियड, तो उसको अचानक से ब्लीडिंग होती है, तो उसको तो उस टाइम पे समझ ही नहीं आता। फिर वो घर जाते हैं, अपनी मम्मी वगैरह से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इंडिया में क्या होता है। ये सारी चीज़ें ना एक तरह से टैबू है, TABOO। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग बताने से शर्माते हैं। अगर कोई मुंह से अपने ऐसे शब्द निकालता है, पीरियड्स हैं, सेक्स है, फेलोपियन ट्यूब, पैड, तो लोग क्या करते हैं, बहुत एक तरह से उसको गलत वे में ले जाते हैं कि ये लड़का गलत बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे खुले में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वो अपने बच्चों को भी क्या सिखाते हैं दोस्तों, जो महिला ही देखो सिखा रही है, यानी कि जो मम्मी लोग होती हैं, जो मदर्स होती हैं, वही अपनी बेटी को क्या सिखाती हैं कि अब आपको हर महीने ऐसे पीरियड्स होंगे, बट आपको किसी को बताना नहीं है, छुप छुप के आपको क्या करना है, अपने पेन को छुपाना है एक तरह से। अगर आपको पेन हो रहा है तो उसको सहो, बट उसको किसी के साथ बोलो मत। अपने घर में मेल मेंबर्स जो होते हैं, फादर होते हैं, ब्रदर होते हैं, उनके साथ गलती से भी डिस्कस मत करना। अब ये सिखा कौन रहा है, एक फीमेल ही दूसरी फीमेल को सिखा रही है, यानी जो महिला है, मतलब जो मदर है, जो माता है, वो किसको सिखा रही है, अपनी बेटी को सिखा रही है कि आप अपने पापा से, अपने भाई से, किसी से डिस्कस मत करना, आपको ये हर महीने होगा। बट दोस्तों अब पहली इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि जो घर में ही एक तरह से छुपाया जा रहा है, इस लड़की को अभी भी डिटेल में नहीं बताया जा रहा कि पीरियड्स होते क्या हैं। जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, वो खुद ही बायोलॉजी पढ़ के फिर सीखती है कि पीरियड्स क्या हैं। जब उसको पहली बार होता है तो उसको ऐसे ही टरका दिया जाता है कि अब आपको ऐसा होता रहेगा, बट आपको इसको डिस्कस नहीं करना, ये नेचुरल प्रोसेस है। बट उसको डिटेल में नहीं बताते कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक्चुअली है क्या। अब पहली बात थी दोस्तों कि फैमिली से एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, सेक्स एजुकेशन, बट उस बच्चे को नहीं मिली। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि हमारी एनसीईआरटीज में भी चैप्टर मतलब आई थिंक 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है रिप्रोडक्शन को पढ़ाना, 8th 9th में, ठीक है। तो बट उससे पहले भी कई बार क्या होता है, बच्चों को पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 7th क्लास में स्टार्ट हो गया, 6th क्लास के बच्चों को स्टार्ट हो गया। ये तो डिपेंड करता है ना, ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है। तो आप सोचिए उस बच्चे को नॉलेज ही नहीं होती। एंड इनफैक्ट दोस्तों जो 8th 9th में भी चैप्टर दे रखा होता है, हमारे जो बायोलॉजी के टीचर्स होते हैं, यानी हमारे जो साइंस पढ़ाते हैं उस टाइम पे, इनफैक्ट वो लोग भी शर्माते हैं बच्चों को वो पढ़ाने से। एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिप्रोडक्शन के चैप्टर को ऑल टुगेदर यानी टोटली स्किप कर देते हैं। ये बहुत ही दोस्तों शर्म की बात है हमारे देश में। मैं आज भी कह रहा हूँ कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये इस चैप्टर को स्किप कर दिया जाता है, बल्कि इस चैप्टर पे अच्छे से डिटेल में पढ़ाना चाहिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। अब दोस्तों ये सारी चीजें अगर हमें बचपन से ही सिखाई जाए ना, तो मतलब इतना जो हमारे सोसाइटी में इस चीज को खराब माना जाता है, ऐसा फिर नहीं होगा। अब दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक आपको बात बताऊंगा जिससे मैं कह रहा था कि लड़कों की सोच कितनी घटिया होती है, ठीक है। अब वो घटिया सोच क्या है मैं आपको बताता हूं कि लड़कों की सोच, कुछ लड़कों की सोच बहुत ज़्यादा घटिया होती है। अब वो घटिया सोच क्या है शायद आप जानते भी होंगे बहुत लोग। एक शब्द है दोस्तों हीमन।
हाइमन बोल दो, हीमन बोल दो, कुछ भी उसको आप बोल दो। ये जो मैंने लाइन बनाई है ना यहाँ पे ग्रीन कलर की, ये जो मैंने ग्रीन कलर का लाइन बनाया, ये इसी को कहते हैं हीमन, हाइमन, हीमन कुछ भी आप कह लीजिए, हाइमन मैं कह दे रहा हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं हीमन। ये एक पतली सी लाइन होती है वेजाइना के, मतलब जब एक तरह से जस्ट ऊपर हल्का सा, ये एक पतली सी झिल्ली कह लीजिए आप, एक स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा पतली, यानी कि जब एक तरह से पेनिस यहाँ से एंटर करता है तो ये जो लाइन होती है ये टूट जाती है, जो हाइमन है इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर यहाँ से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। यानी कि हमने क्या सीखा, इस लाइन के टूटने से ब्लीडिंग हो रही है। तो दोस्तों बट क्या होता था कि पहले के टाइम पे आपको पता है कि 12-13 साल की उम्र में लड़कियों की क्या कर दी जाती थी, शादी, बाल विवाह। यानी कि पहले हमारे देश में क्या होता था, छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अब अभी हमने पढ़ा है कि लगभग इसी एज में क्या होता था, प्यूबर्टी स्टार्ट होती थी, यानी हमारी पीरियड्स स्टार्ट होते थे, ठीक है। अब पीरियड्स स्टार्ट हो गए। पीरियड्स का दोस्तों स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि अब वो जो लड़की है, जो महिला है, वो बच्चे को जन्म दे सकती है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे ही क्या होते हैं, एग रिलीज होते हैं। अगर एग ना हो तो बच्चे को जन्म नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों 12-13 साल के बच्चे को अगर एग रिलीज हो रहा है, यानी कि वो इतनी छोटी सी बच्ची है एंड वो अब क्या कर सकती है, दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है नेचुरली, ठीक है। तो पहले के टाइम पे तो शादी कर देते थे छोटे बच्चों की। तो क्या होता था, जब उनका पति यानी जब उनका हस्बैंड उनके साथ सेक्स करता था ना, यानी कि इंटरकोर्स, तो क्या होता था, जो पतली सी लाइन है हीमन की, ये क्या होती थी, ब्रेक डाउन होती थी। तो ब्रेक डाउन होने से क्या होता था, वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी, खून निकलता था, ठीक है। तो इससे लोग समझते थे कि इसका मतलब है कि उस लड़की ने अपनी वर्जिनिटी कभी लूज नहीं करी। वर्जिनिटी का मतलब क्या है कि उस लड़की ने एक तरह से कभी और किसी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखा। इसका मतलब वो क्या समझते थे, लड़की अभी प्योर है। ऐसे वो लोग दोस्तों यूज करते थे वर्ड को, तभी मैं कह रहा हूं घटिया सोच रखते थे। वो कहते थे कि अभी लड़की प्योर है। क्यों प्योर है, क्योंकि फर्स्ट सेक्स के दौरान उसकी ब्लीडिंग हुई, तो यहां पे उन्होंने बोला लड़की अभी प्योर है, ठीक है। अब दोस्तों अब हीमन तो जो ये ब्रेक होता है, इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जब पीनस एंटर करता है, ठीक है, पेनिस एंटर करता है। अब दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि ज्यादा अब मैंने अभी बताया था ये बहुत ही ज्यादा पतली झिल्ली है, बहुत ही पतली सी स्किन होती है, ठीक है। तो डॉक्टर्स जो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं अगर आप लोग साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, तो भी ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं सिर्फ सेक्स के दौरान ही आपकी जो हाइमन है इसका ब्रेक डाउन हो। आप साइकिलिंग कर रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, इतने सारे जितने भी मतलब एक तरह से फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपके चांसेस हैं कि ये क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। एंड दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99.9% लड़कियों में ये इन्हीं एक्सरसाइजेस की वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब जो पहले के टाइम पे होता था दोस्तों, क्या होता था, छोटी बच्ची थी, यानी कि वो तो इतनी एक्टिविटीज करेगी नहीं, रेसिंग, हॉर्स राइडिंग, फिर स्विमिंग वगैरह, इस टाइप की हैवी एक्सरसाइज तो करते नहीं थे छोटे छोटे बच्चे पहले के, ठीक है। तो उनका जो हाइमन था वो रहता था। तो पहले के टाइम पे होता था कि लड़की का हाइमन शादी के बाद एक तरह से ब्रेक हुआ है, इसका मतलब वो प्योर है, ठीक है। बट आज के टाइम पे क्या है दोस्तों, जो शादियां होती हैं लगभग कब होती हैं, 22-23 साल या मतलब इससे ऊपर ही होती हैं, एटलीस्ट 21 के ऊपर तो होती हैं दोस्तों, यानी 21, 25, 26 ऐसे एज में लड़कियों की शादी होती है। अब दोस्तों 25 साल की अगर किसी लड़की की शादी हो रही है, ठीक है, मान लीजिए 25 की शादी हो रही है, तो इतनी एज तक आते आते उसने दोस्तों साइकिलिंग करी होगी, रेसिंग करी होगी, हॉर्स राइडिंग, या फिर दोस्तों सीढ़ियां जैसे घर में चढ़ते हैं ना, जिसका बड़े बड़े घर हैं या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे रहता है, तो सीढ़ियों चढ़ने से भी दोस्तों कई बार ये ब्रेक डाउन हो जाता है जो हाइमन है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पतला होता है, ठीक है। तो सीढ़ियां चढ़ने से हो गया, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं 25 साल तक होते होते उसका नेचुरली ये ब्रेक हो गया होगा। क्या ब्रेक हो गया होगा, हाइमन। बट दोस्तों आज भी लड़कों की सोच इतनी घटिया है ना कि उनको ये चीज कई बार पता भी होती है कि लड़की का ये जो हाइमन है ये किसके थ्रू ब्रेक डाउन हुआ है, साइकिलिंग के, रेसिंग के, या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू ब्रेक हुआ है। बट लड़के बोलते हैं जब शादी करते हैं वो 25 साल की लड़की से, एंड फर्स्ट सेक्स के बाद, यानी कि जब पहली बार वो संभोग करते हैं तो उसके बाद उनका क्या नहीं हुआ, यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं हुई, कि फर्स्ट सेक्स के बाद यहाँ से ब्लीडिंग नहीं हुई, यहाँ से खून नहीं निकला। तो जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, ये जो इनके पति होते हैं 25 साल की लड़कियों के, वो क्या बोलेंगे कि इस लड़की ने पहले से किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखा हुआ था, यानी कि उस पर घिनौने आरोप लगाना स्टार्ट कर देते हैं।
उनको फैक्ट पता ही नहीं, चाहे सच है या गलत है पता नहीं, बट उन्होंने देखा यहाँ से पहली बार ब्लीडिंग नहीं हुई, तो वो क्या कहेंगे कि ये लड़की अपनी वर्जिनिटी पहले से लूज कर चुकी है। इसका मतलब वो पहले से फिजिकल रिलेशनशिप रख चुकी है कई लड़कों के साथ। एक भी नहीं बोलते दोस्तों, ये जो फिर अपनी बदतमीजी पे उतर आते हैं, अपनी घटिया सोच पे उतर आते हैं, तो फिर एक नहीं बोलते, वो बोलते कई लड़कों के साथ फिर इसने फिजिकल रिलेशनशिप रखा होगा। बट अब मैं क्या बताऊं कि हमारे देश के वो जो घटिया सोच के अनपढ़ लोग हैं उनको ये बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आज की वीडियो में ये डिस्कस किया है कि एटलीस्ट कुछ लड़कों को तो पता चल जाए कि जो हाइमन होता है ये साइकिलिंग से ब्रेक हो जाता है, रेसिंग से हो जाता है, हॉर्स राइडिंग, घर में सीढ़ियां चढ़ने से हो जाता है। मतलब थोड़ी भी अगर फिजिकल एक्सरसाइज करी, स्किपिंग करी, तो ये ब्रेक होने के चांसेस पूरे रहते हैं। एंड मैंने यहाँ पे लिखा 99.9% लड़कियों के शादी से पहले ही हाइमन ब्रेक हो जाते हैं। तो मैं उन लड़कों से दोबारा एक बार बोलना चाहूंगा कि अपनी घटिया सोच को ठीक करो एंड पढ़ाई लिखाई करो, तभी आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। ऐसे किसी के ऊपर आरोप लगाने से आप ठीक नहीं हो जाएंगे। पहले एक तरह से कहते हैं ना, अपने अंदर झांक कर देखो। अब उन लड़कों पे कौन आरोप लगाएगा, क्या पता वो लड़का ही दोस्तों उसका चरित्र ठीक ना हो। लड़कियों का तो चलो मान लो उन्होंने ऐसे बोल दिया क्योंकि पहले छोटी बच्चियों के साथ शादी होती थी तो उस टाइम पे वो इतनी एक्सरसाइज करते नहीं थी, तो शादी के बाद हाइमन ब्रेक होता था जब बाल विवाह होता था। बट लड़कों पे कोई कैसे आरोप लगाएगा, लड़कों को तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि लड़कों प्लीज़ अपनी घटिया सोच को ठीक करो एंड सोसाइटी में जो लड़कियां हैं उनको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दो। अब दोस्तों ये जो पीरियड्स है हमने, ठीक है, अभी हमने बात करी पीरियड्स की। मैंने आपको बताया कि एग होता है, ये यहाँ से निकल जाता है एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग, फिर यहाँ से ब्लीडिंग वगैरह होती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इश्यूज हम जानेंगे, ठीक है। अब पीरियड्स जो होते हैं, पीरियड्स ये दोस्तों बहुत लोग शर्माते हैं बताने से, यानी कि लड़कियों को रोक दिया जाता है एंड रोकता कौन है, उनकी मम्मी, ठीक है। यानी कि उनकी जो मदर्स होती हैं वही अपनी बेटियों को समझा के भेजती हैं स्कूल कॉलेज में कि आज तुमको जो पीरियड हो रखा है इसको किसी के साथ डिस्कस मत करना, पेन होगा पेन को सहना, बट किसी मेल के साथ तो एटलीस्ट डिस्कस मत करना। यहाँ तक कि दोस्तों अपने पापा, अपने भाई, किसी को भी बताने से रोक दिया जाता है क्योंकि वो लोग इसको एक तरह से इम्प्योर मानते हैं। इम्प्योर मैं दोस्तों कहूँगा कि इन लड़कियों को क्या बोलते हैं कि तुम इम्प्योर हो, यानी कि साफ सुथरी नहीं हो। अब दोस्तों इम्प्योर क्यों बोला मैंने, क्योंकि इन्हीं की मम्मी लोग जो होती हैं, मैं बार बार कह रहा हूं मम्मी लोग, क्योंकि हमारी सोसाइटी में दोस्तों ये फैक्ट है, न्यूज़ में काफ़ी बार आया हुआ है एंड ये प्रूवन फैक्ट है कि जो घर की लेडीज़ होती हैं वही एक तरह से आगे संस्कार बांट रही हैं। तो जो मम्मी लोग हैं अपनी घर की बेटियों को क्या कहती हैं कि अब से तुम क्या नहीं करोगी, किसी मंदिर में दर्शन नहीं करोगे 3-4 दिनों तक। जब तक ये साइकिल चल रही होती है, मतलब जब तक उनको ब्लीडिंग हो रही होती है, उनको भगवान की पूजा करने से रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है। दोस्तों ये बहुत पहले से हमारी सोसाइटी में चला आ रहा है। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ये एक तरह से पैट्रियार्की है, यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, महिलाओं को उतनी इज्जत नहीं दी जाती। एंड इसी के कारण दोस्तों जो महिला हैं, जो उन्होंने इस सोसाइटी से सीखा, वो फर्दर इसी सोसाइटी में आगे सिखा दे रही हैं। अपनी बेटी को बोलती हैं कि अब से तुम मंदिर के दर्शन नहीं करोगी जब भी तुम्हें पीरियड्स होंगे। क्यों नहीं करोगी दर्शन, क्योंकि तुम इम्प्योर हो, तुम्हें खून निकल रहा है, यानी कि ब्लड निकल रहा है, इसलिए तुम इम्प्योर हो एंड अगर तुम भगवान के दर्शन करोगी तो तुम्हें पाप चढ़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसी फालतू की चीज़ें हमारी सोसाइटी में सिखाई जाती हैं, यानी कि उनको मंदिर में दर्शन करने से रोक दिया। इनफैक्ट दोस्तों अगर घर में कोई मंदिर है, दर्शन करना तो छोड़ो, मंदिर के आसपास जाने से रोक देते हैं, कोई भी सामान छेड़ने से मना कर देते हैं। मान लीजिए प्रसाद अगर चढ़ाना है, प्रसाद बनना है, तो उस बर्तन को छूने से मना कर देते हैं। मतलब इतनी कैसी सोच है सोसाइटी में, मैं क्या ही बताऊं दोस्तों। एंड इनफैक्ट एक सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद दोस्तों, अब मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी बता देता हूं। 2018 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, सबरीमाला जजमेंट। ये दोस्तों केरला का केस है, सबरीमाला टेम्पल केस। मैं सिर्फ केस का नाम लिख दे रहा हूं दोस्तों। इसमें क्या हुआ कि वहां पे एक टेम्पल है जिसका नाम है सबरीमाला टेम्पल, ठीक है, ये टेम्पल का नाम है। अब इस टेम्पल में दोस्तों वहां पे एक जो मूर्ति रखी है, यानी वहां पे जो भगवान जी हैं वहां के, उनका नाम है लॉर्ड अयप्पा। तो जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोवर्स हैं वो कहते हैं कि लॉर्ड अयप्पा नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, यानी कि उनका महिलाओं के साथ कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं रहा फिजिकली, नैष्टिक ब्रह्मचारी।
इसका मतलब क्या हुआ, वो ब्रह्मचारी हैं, कभी भी महिलाओं के साथ उनका कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहा, वो महिलाओं से दूर रहते थे, उन्होंने कभी शादी वगैरह नहीं करी। तो ये जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स थे, इन्होंने बोला कि महिला जो होती है 12 से 50 साल के बीच में, यानी कि जिसको पीरियड्स होते हैं 12 से 50, दोस्तों अभी हमने सीखा मेनार्की एंड मेनोपॉज, ठीक है। तो इस बीच की जो महिला होती हैं उनको होते हैं पीरियड्स, एंड पीरियड्स में क्या होता है, ब्लड निकलता है। ब्लड निकलता है इसका मतलब वो क्या है, इम्प्योर हैं, एंड अगर वो इम्प्योर हैं तो वो हमारे लॉर्ड अयप्पा के दर्शन को नहीं कर सकती। ये जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स हैं, ये इस टेंपल में, शबरीमला टेंपल में महिलाओं को जाने से रोकते हैं। कौन सी महिलाओं को, 12 से 50 साल की महिलाओं को। एंड वो कहते हैं लॉर्ड अयप्पा हमारे ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हम इन महिलाओं को लॉर्ड अयप्पा के दर्शन नहीं करने देंगे। एंड दोस्तों जब ये केस फिर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी लॉर्ड अयप्पा यही, इनके फॉलोअर्स यही बोल रहे थे कि हम लॉर्ड अयप्पा के दर्शन नहीं करने देंगे 12 से 50 साल की महिलाओं को। अब दोस्तों क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है 4:1 जजमेंट में। 4:1 जजमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि 4 जज एक तरफ थे एंड 1 जज अपोजिट में थे इसके, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लोग जो भी कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा गलत है, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, यानी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 12 साल से 50 साल की महिला जो है वो दर्शन ले सकती हैं। यानी कि दोस्तों मैंने जो आपको बताया 4:1 की जजमेंट, इसमें 4 जजेस ने बोल दिया कि दर्शन ले सकती हैं, ठीक है। अब एक जज ने मना कर दिया, एक जज ने बोला कि हमें धर्म के बीच में नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो उनका अपने धर्म के हिसाब से वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। मतलब लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स अगर बोल रहे हैं कि 12 साल से 50 की महिलाओं को रोक दो, तो मतलब रोक दो, हम सुप्रीम कोर्ट को धर्म के बीच में नहीं बोलना चाहिए, ऐसा एक जज ने बोला, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, अब मैं आपको इसका जो मेन फैक्ट है वो बताता हूं। ये इसमें जो 5 जज है ना, इसमें से 1 है महिला, 4 हैं पुरुष, ठीक है। अब जो 4 पुरुष है ना, उन्होंने ही परमिशन दी है कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, इनको एंट्री दे दी जाए मंदिर में। एंड जो एक महिला जज थी, इन्होंने ही दोस्तों रोक दिया था, मतलब इन्होंने ये इस जजमेंट की अपोज में थी, इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को धर्म के मामले में नहीं बोलना चाहिए, रिलीजन के मामले में नहीं बोलना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं एक तरह से कि कहीं ना कहीं महिला ही है जो महिला को एक तरह से, अब मैं इसके आगे दोस्तों बोलूँगा नहीं, आप खुद ही समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट आपको पता है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है दोस्तों, एंड जज को ऐसे क्रिटिसाइज करना भी नहीं चाहिए, गलत बात है। बट मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया कि जो महिला एक तरह से महिला जज ही थी जिन्होंने इस केस के फेवर में जवाब नहीं दिया था। अब दोस्तों ये था शबरीमला टेम्पल केस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में शायद आपसे पूछा था कि जो या अभी पूछ लेता हूँ कि जो पीरियड्स के टाइम पे दोस्तों क्या होता है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। एंड जो पुरुष बोलते हैं कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा स्ट्रांग है, ये बात 300% गलत है, 1-2% भी नहीं, 300%। मेरी नज़र में क्या है, महिलाएं ज़्यादा स्ट्रांग हैं, फीमेल्स जो होती हैं वो 1-2% नहीं, कई परसेंट ज़्यादा स्ट्रांग हैं, किससे, मेल से। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है ये लड़कों के बस के बात नहीं है सहना। पीरियड्स तो दोस्तों फिर भी ठीक, एक होता है प्रेगनेंसी, यानी कि जब बच्चे को जन्म देना होता है ना, ये दर्द तो सिर्फ और सिर्फ महिला को ही भगवान ने शक्ति दी है सहने की। जिस दिन पुरुष ने ये दर्द सह लिया वो उस दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इतना दर्द सहना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो महिला होती हैं ये ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेंस या मेल्स। तो दोस्तों पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। एंड ये पेन एक भी दिन, ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक दिन के लिए है फिर दोबारा नहीं आएगा, ये 3-4 दिनों तक रहता है ऑन एन एवरेज। एंड हर महीने बार बार ये पेन की साइकिल रिपीट होती रहती है, क्योंकि हर महीने उनको पीरियड होता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये आता है सामने कि जो लड़कियां जॉब करती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो, तो इस टाइम पे क्या इनको छुट्टियां मिलनी चाहिए, कि मतलब जब उनको पीरियड हो 2 दिन की उनको हर महीने छुट्टी दी जाए, ताकि पीरियड के टाइम पे वो घर बैठ के आराम कर सके, क्योंकि पीरियड के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है छुट्टी देनी चाहिए तो आप अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
एंड अगर आपको लगता है छुट्टी नहीं देनी चाहिए तो भी आप अपना कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना। तो दोस्तों मैं आपको कुछ प्रोविज़न बताता हूँ इससे रिलेटेड कि क्या हमारे देश में कहीं ऐसा हुआ है कि पीरियड के टाइम पे छुट्टी दी गई है कि नहीं दी गई। तो दोस्तों ये मैं एक अपने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, बट अभी दोबारा से करते हैं, 2-3 मिनट लगेगा, जल्दी कर लेते हैं। दोस्तों जोमेटो जो है, जहां से आप लोग खाना ऑर्डर करते हैं, ठीक है, इन्होंने भी एक पॉलिसी लेकर आया जिसे कहा जाता है पेड पीरियड पॉलिसी। यानी कि पीरियड के टाइम पे महिला छुट्टी ले सकती हैं एंड उस टाइम पे जब वो छुट्टी लेंगी उनकी सैलरी कट नहीं होगी, यानी कि सैलरी बिना काटे क्या दी जाएगी, उनको छुट्टी दी जाएगी। दैट इज पेड पीरियड पॉलिसी। इन्होंने बोला कि हम 10 छुट्टियां एक्स्ट्रा देंगे पूरे साल भर में। हालांकि दोस्तों छुट्टियां इन्होंने काफ़ी कम दी हैं, एटलीस्ट कम से कम 12-15 तो होनी चाहिए थी, कि अगर एक महीने में एक छुट्टी भी दे रहे हैं तो भी 12 होनी चाहिए। तो इन्होंने दोस्तों बोला कि साल में 10 छुट्टी किसको देंगे, हम फीमेल्स को एक्स्ट्रा देंगे, कि जो वहाँ पे महिला काम करती हैं, कहाँ पर, जोमेटो में, उनको 10 छुट्टी एक्स्ट्रा देंगे एक साल में, कि वो ड्यूरिंग पीरियड्स, जब उनको पीरियड्स चल रहे हो तो क्या कर सके, आराम कर सके घर पे बैठ के। एंड उन्होंने दोस्तों लाइन भी लिखी, जब वो ये पॉलिसी लेकर आए तो उन्होंने लाइन लिखी कि जो महिला है उनको बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए, उनको खुलेआम बोलना चाहिए कि हमें पीरियड्स हैं एंड हमें छुट्टी दे दो, हमें आराम करना है। यानी कि जो जोमेटो वाले हैं ये भी चाहते हैं कि जो सोशली एक तरह से इन पे पीरियड्स के टाइम पे इनको इम्प्योर वगैरह कहा जाता है, ऐसा ना हो। महिलाओं को इतनी एक तरह से अंदर से शक्ति आ जानी चाहिए कि वो खुल के बोल सकें कि हमें पीरियड्स हैं एंड हमें आराम करना है, हमें छुट्टी दीजिए। तो दोस्तों ये था पहला प्रोविजन। अब दूसरा प्रोविजन है दोस्तों, ये था प्राइवेट सेक्टर का। दूसरा है दोस्तों 1992 में क्या हुआ था कि जो बिहार की गवर्नमेंट है, जब लालू यादव साहब वहां के मुख्यमंत्री थे ना, तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया था दोस्तों कि 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी डाल दी थी हर महीने। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोविजन इन्होंने डाला था। एंड अभी भी दोस्तों मैं कह रहा हूँ 92 से ये प्रोविजन चल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द जो वहाँ की फीमेल्स हैं उनको ये बात अभी भी नहीं पता कि 2 दिन की छुट्टी वो हर महीने ले सकती हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब करती हैं। एंड दोस्तों ये कब का है, 1992 में। ये बहुत ही अच्छा प्रोविजन था। अब दोस्तों इसके बाद फिर क्या हुआ, 2017 में एक बार हमारे देश में क्या हुआ, ये तो था बिहार के लेवल पे, ठीक है, यानी कि जो बिहार की विधानसभा है सिर्फ वहां पे ये कानून बनाया गया। अब 2017 में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के एक व्यक्ति पार्लियामेंट में क्या लेकर आए, एक बिल लेकर आए। पार्लियामेंट मतलब क्या हुआ, पूरे भारत में वो ऐसा कानून बनाना चाहते थे। नॉर्थ ईस्ट के दोस्तों वो थे, अरुणाचल प्रदेश के एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो बट दोस्तों वो गवर्नमेंट के मिनिस्टर तो थे नहीं, तो इसलिए क्या था ये प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब होता है दोस्तों कि मंत्री साहब के अलावा अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति पार्लियामेंट में बिल पेश करता है तो उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। एंड अगर कोई मंत्री बिल पेश करता है, मतलब गवर्नमेंट का अपना जो मिनिस्टर होता है, अगर वो बिल पेश करता है तो उसे बोलते हैं पब्लिक बिल या गवर्नमेंट बिल। तो दोस्तों प्राइवेट मेंबर बिल को इतनी इज्जत मिलती नहीं एंड वो फिर पार्लियामेंट से पास होता नहीं। तो 2017 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोविजन अपने बिल में डाला कि मैं ये प्रोविजन इस बिल में डालता हूँ एंड ये गुजारिश करता हूँ कि पार्लियामेंट इसको पास करे। एंड वो प्रोविजन दोस्तों क्या थे, इन्होंने बोला कि हर महीने, चाहे फीमेल्स प्राइवेट जॉब कर रही हो चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रही हो, हर महीने उनको क्या मिलनी चाहिए, 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलनी चाहिए, ताकि ड्यूरिंग पीरियड्स जब उनको क्या हो, पेन हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता है महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे, तो जिस दिन उनको पेन होगा वो 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकती हैं एंड वो भी पेड लीव। ये किसने बोला दोस्तों, 2017 में अरुणाचल प्रदेश के जो सांसद साहब है उन्होंने अपने बिल में ये बात बोली थी। बट दोस्तों ये बिल पास ही नहीं हो पाया क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल था। एंड दूसरा प्रोविजन दोस्तों इन्होंने ये भी डाला था कि अगर छुट्टी, एक तो 2 छुट्टी प्लस अगर वो ऑफिस आना भी चाहती हैं, महिला अगर खुद से भी ऑफिस आना चाहती हैं, छुट्टी नहीं लेना चाहती, तो ऑफिस के अंदर भी ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपना आराम भी कर सके, मतलब सोफे वगैरह हो, बेड वगैरह हो, ताकि वहाँ पे लेट कर अपना आराम वगैरह कर सकें। कोई ऐसा सेपरेट रेस्ट रूम बनाना चाहिए, ये भी इसमें डाला गया था। तो दोस्तों हमने 3 प्रोविजन डिस्कस किए, पहला जोमेटो, दूसरा बिहार गवर्नमेंट, तीसरा यूनियन के लेवल पे। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे
अगले इसी से रिलेटेड कि दोस्तों अभी मैंने बताया छुट्टी देनी चाहिए, ठीक है, बट इससे कहीं ना कहीं एक लॉस भी हो रहा है। अगर हम छुट्टी देंगे तो उससे महिलाओं को ही नुकसान है। महिलाओं को क्या नुकसान है दोस्तों, अब ये भी देखेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी चीज़ समझनी है तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमें दोनों समझने चाहिए। तो अब इसमें नेगेटिव क्या है दोस्तों, देखिए आपको पता है एक हमारे देश में होता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है दोस्तों तो क्या करते हैं, हम उनको कुछ बेनिफिट्स देते हैं कि एक तरह से 6-6.5 महीने की उनको छुट्टियां दे देते हैं, वो भी पेड लीव, यानी कि पैसे मिलते रहेंगे, पेड लीव 6-6.5 महीने तक वो छुट्टी ले सकती हैं जब वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के ऊपर, मैं उसका लिंक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस एक्ट में क्या है कि 6-6.5 महीने की पेड लीव दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें मेंस्ट्रुएशन लीव भी डाल दें, यानी कि हर महीने क्या हो 2 छुट्टियां एक्स्ट्रा मिल जाए, ठीक है, यानी कि लगभग 36 छुट्टियां, ठीक है, 30 से मतलब 36 ही कह देते हैं, 36, ठीक है, 36 डेज का एक्स्ट्रा छुट्टियां किसको दी जा रही है, महिलाओं को 1 साल के अंदर, यानी कि पूरा 1 महीने से ज़्यादा हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे महिलाओं को 6-6.5 महीने की छुट्टी दे रहे हैं, मैं यहाँ पे 6 महीने लिख दे रहा हूँ, 6 महीना ये, फिर दोस्तों और जिनको प्रेगनेंसी नहीं है उनको 1 महीने से ज़्यादा वैसे भी मिल जा रही है। इसके अलावा दोस्तों इनके पास महिलाओं पे एंड बाकियों को भी कैजुअल लीव का वो रहता है कि कुछ छुट्टी ये नॉर्मल कंडीशन में भी अपने आप ले सकते हैं, कैजुअल लीव होता है, फिर बीमार होने पे भी ले सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग छुट्टी भी होती हैं। एंड अगर उसमें हम ये भी ऐड कर देंगे, कौन सी छुट्टी दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन की, जब पीरियड्स के टाइम पे 36, ठीक है, 1 साल के अंदर, तो जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं ना, जिनको प्राइवेट जॉब देनी होती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये डीमोटिवेशन है। डीमोटिवेशन क्यों है, वो महिलाओं को जॉब देने से हिचकिचाएंगे, वो अपने आप को रोकेंगे कि हमें महिलाओं को जॉब नहीं देनी। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको 6 महीने की छुट्टी देनी है, ठीक है, एंड ये 6 महीने की छुट्टी ही नहीं देनी, साथ में पैसे भी पूरे टाइम टू टाइम पहुंचाने हैं, यानी 1 रुपये भी नहीं काट सकते। तो उनको ये डिमोटिवेशन मिला पहला कि जो महिला को अगर हम जॉब देंगे एंड अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो 6 महीने की सैलरी हमें फ्री में देनी पड़ेगी। दूसरा, अगर हम पीरियड के लिए भी छुट्टी दे देंगे तो 1 महीने से ज़्यादा उनको हमें सैलरी ऐसे भी देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर वालों को ये डीमोटिवेट करेगा कि अगर हम किसी महिला को जॉब देते हैं तो हमें उनको 1 महीने से ज़्यादा फ्री सैलरी देनी पड़ेगी, प्लस जो उनके बदले का काम है वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, वो काम 1 महीने के लिए फंस जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है कि महिलाओं को जॉब देने से एक तरह से वो रोकेंगे खुद को, तो ये महिलाओं के लिए नुकसान हो सकता है। बट दोस्तों ये एक छोटा सा नुकसान आप कह लीजिए, मेरे हिसाब से तो छुट्टियां देनी चाहिए, क्योंकि छुट्टियां दोस्तों ज़रूर देनी चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट प्रोविज़न क्या है, अभी हमने बात करी इसकी पीरियड्स की। हाँ दोस्तों, अभी मैंने बोला छुट्टियां देनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों जो यहाँ पे रोक रहे हैं ना कि अगर हम एक्स्ट्रा छुट्टी दे देंगे तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है कि महिलाओं को एक्स्ट्रा छुट्टी दे दी जा रही है, पुरुष को छुट्टी नहीं दी जा रही। जोमेटो ने दे दिया, प्लस अगर कोई दोबारा से पास करता है कि हर महीने 2 छुट्टी तो 36 छुट्टी फिर से एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो सब बोल रहे हैं कि महिलाओं को ये एक तरह से एक्स्ट्रा बेनिफिट है, पुरुष के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बट दोस्तों हमारे संविधान का आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 कहता है कि जो हमारी सरकार है वो वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए, यानी महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। एंड दोस्तों ये उनका मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15। तो वुमेन के लिए यानी सरकार ऐसे प्रोविजन बना सकती है जिससे कि उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा सकें। तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसे कहेंगे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव का मतलब है एक तरह से एक लेवल पे ही ला के रखा है दोस्तों, अगर आप देखें तो।
वैसे तो दोस्तों अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो एक महिला है सेरेना विलियमसन, आई थिंक यही ना उनका नाम है। उन्होंने एक टूर्नामेंट जीता था जब वो शायद प्रेग्नेंट थी। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि महिला कमज़ोर हो जाती है। कुछ महिला पे दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है पीरियड्स का, मतलब कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, कुछ लोग थोड़ा मतलब उनको थोड़ा कम होता है, थोड़ा बहुत वो सह लेती हैं, बट कुछों के साथ दोस्तों बहुत होता है। तो हम ऐसे भी टोटली नहीं कह सकते कि महिलाओं को पेन नहीं होता या इनको बहुत ज़्यादा होता है, ये डिपेंड करता है महिला टू महिला, बट पेन तो दोस्तों रहता ही है। एंड मेरा सजेशन में यही है कि ये वीडियो अगर किसी मतलब एक तरह से वायरल अगर होती है तो गवर्नमेंट के पास अगर ये प्रोविज़न पहुंचता है कि महिलाओं को छुट्टी देनी चाहिए, तो मेरा सजेशन यही है कि छुट्टी देनी चाहिए, यानी कि महिलाओं को 2 दिन का आराम हर महीने देना चाहिए। तभी दोस्तों एक तरह से वो खुशी खुशी भी काम कर पाएंगी। जिस दिन अगर उनको पेन रहेगा तो वो खुशी खुशी काम ही नहीं कर पाएंगी, एंड फिर उससे इनके काम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भी काम वो कर रही होंगी थोड़ा बहुत उसमें गलती हो जाएंगी, बट अगर वो फ्री माइंड से खुश होकर ऑफिस आएंगी तो वो अच्छे से काम कर सकेंगी। एंड दोस्तों ये था आर्टिकल 15, यानी कि सरकार भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, वुमेन्स को एक्स्ट्रा प्रोविजन दे सकती है। अब दोस्तों एक आर्टिकल है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 कहता है कि ये किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करे। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन का मतलब क्या हुआ, कहाँ पे प्रोवाइड करे दोस्तों, वर्क प्लेसेस पे, यानी कि जो ऑफिस वगैरह होते हैं वहाँ पे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन की ऐसे कंडीशन होने चाहिए जिससे कि जो वहाँ पे मानव लोग काम कर रहे हैं, मतलब जितने भी इंसान काम कर रहे हैं उनको दिक्कत ना आए। जैसे कि पंखे होने चाहिए गर्मी में, एसी होना चाहिए, कुर्सी टेबल आराम अच्छे होने चाहिए कि बैठने में बैक पेन ना हो, ऐसी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। साफ़ सफाई होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कूड़ादान बना रखा है, मच्छर लग रहे हैं, बीमारी फैल रही है, मतलब एक तरह से सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ पानी मिलना चाहिए, टॉयलेट होने चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं। तो ये डीपीएसपी है, मतलब गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दे रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसे काम करने चाहिए। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर 2 प्रोविजन हमें निकल के आए। पहला है वुमेन्स के लिए हम स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, तो हमें बनाना चाहिए दोस्तों, मेरे हिसाब से प्रोविजन बनाना चाहिए कि उनको छुट्टियां दी जाए। दूसरा है दोस्तों आर्टिकल 42 कहता है कि उनको ह्यूमन कंडीशंस, यानी कि ऑफिस में कुछ ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि एक तरह से बना देनी चाहिए दोस्तों मेरे हिसाब से, कि महिला उस टाइम पे रेस्ट कर सके जब उनके पीरियड्स चल रहे हों। एंड दोस्तों जो पीरियड्स हैं, अब ये इतना बड़ा इशू क्यों है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पीरियड्स के टाइम पे ब्लीडिंग होती है, यानी खून निकलता है महिलाओं को। एंड खून निकलने से क्या होता है, तबीयत भी कई बार खराब हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड अगर अंदर बॉडी का निकल जाता है तो कमजोरी आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, तो कई बीमारियां दोस्तों इससे फैलती हैं। इसलिए इसमें साफ सफाई का ध्यान काफ़ी रखना होता है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि इसका एक फैक्ट आया था कि पहले के टाइम पे क्या होता था, मतलब अभी भी ऐसा होता है दोस्तों गाँव में, मतलब जो हमारे विलेजेस वगैरह हैं, विलेज हैं, इसमें क्या होता है, जो जैसे ही लड़कियों को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं 12-13 साल की, यानी एक तरह से जब वो 6ठी-7वीं क्लास में हैं, 6th-7th क्लास में जब वो हैं, तो जैसे ही उनको पीरियड स्टार्ट हुए उसके बाद वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं। एंड बंद क्यों करते हैं दोस्तों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ वो स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, वहाँ पे साफ़ सुथरे टॉयलेट्स नहीं हैं, बैठने की सही सुविधा नहीं है। तो जो लड़कियाँ हैं ये बेचारी छोटी छोटी होती है, इनको दिक्कत होती थी, टॉयलेट जाने में इतनी गंदगी होती थी, सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखा जाता था। प्लस क्या होता है कि अब ये लोग बेचारे गांव से होते हैं, गरीब होते हैं, तो इनके पास पैसे नहीं होते पैड्स खरीदने के, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर पैड्स के डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किए स्कूल्स में। पहले ऐसा नहीं होता था, बट जब गवर्नमेंट ने देखा, एक सर्वे किया गया कि लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों कर रही हैं, मतलब लड़कियां स्कूल को क्यों छोड़ देती हैं 5वीं क्लास के बाद, तो दोस्तों सर्वे में जो आंसर मिला गवर्नमेंट को वो यही मिला कि लड़कियों के पास पैड्स नहीं होते, टॉयलेट्स नहीं होते स्कूल में साफ सुथरे, प्लस क्या बोलते हैं साफ पानी नहीं होता उनके पीने के लिए, मतलब टोटल सारा का सारा सैनिटेशन से रिलेटेड आ गया, स्वच्छता से रिलेटेड आ गया। तो दोस्तों इसलिए आप कह सकते हैं मोदी गवर्नमेंट ने दोस्तों बहुत अच्छा काम 2014 में स्टार्ट किया था। 14 में ही शायद, जब जैसे ही गवर्नमेंट आई थी उन्होंने स्वच्छता अभियान हमारे देश में स्टार्ट कर दिया, उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा दोस्तों। टॉयलेट्स बनाए गए सारे स्कूल्स में,
गाँव में जितने भी हैं विलेजेस हैं। इसके बाद दोस्तों जो ये इनका ड्रॉप आउट रेट था, मतलब कि पहले ज़्यादा लड़कियां स्कूल छोड़ देती थी, अब वो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि स्कूल में पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहे हैं, यानी कि अब लड़कियों को दिक्कत नहीं है। वरना दोस्तों क्या होता था कि पहले इनके पास कुछ भी नहीं होता था, लड़कियों के पास पैड भी नहीं होता था, तो जो वो ब्लीडिंग होती रहती थी वो ऐसी निकलती रहती थी, ब्लीडिंग यानी खून ऐसे निकलता था, एंड फिर उससे इन्फेक्शन हो जाता था, कई सारी बीमारियां हो जाती थी दोस्तों। फिर अगर बार बार ऐसे खून अगर एक जगह पे है, किसी को तो कैंसर्स भी हो जाते हैं दोस्तों, ऐसे इतना खराब इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाता है। यूट्रस कैंसर वैसे भी बहुत फेमस है दोस्तों, आपको पता है। तो ये सारे इश्यूज हैं दोस्तों इसको लेके, यानी जो लड़कियां हैं वो स्कूल छोड़ दे रही थी, ठीक है। अब दोस्तों मतलब अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक तरह से महिला ही है जो महिलाओं को बदनाम करती हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं दोस्तों, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे दोस्तों मैं एक बार गाँव गया था, ठीक है। तो जब मैं गाँव गया तो वहाँ पे एक दादी, आप नानी समझ लीजिए, दादी की समझ लीजिए, मतलब एक बहुत ही बूढ़ी लेडी थी। तो लेडी थी दोस्तों, ठीक है, महिला, तो महिला है ये भी महिला। अब वो क्या करती हैं कि अब किसी महिला की अगर शादी हुई है, ठीक है, शादी हुई है, मान लीजिए शहर की महिला को देख रही है, शहर की बहू के बारे में कमेंट कर रही है, यानी कि जो शहर की बहू है, जो आज का एक तरह से आप समझ लीजिए आजकल की जो लड़कियां होती है, ठीक है। अब आप दोस्तों क्या होता है, आजकल के जो शादीशुदा कपल्स होते हैं वो जनरली एक बच्चा करते हैं या दो बच्चा करते हैं, ठीक है, यानी दो बच्चे करते हैं, बच्चे दो ही अच्छे, मतलब हम दो हमारे दो, ऐसा इन्होंने एक तरह से पैटर्न फॉलो कर लिया। मैक्सिमम दो या फिर एक पे ही रुक जाते हैं, कई पेरेंट्स तो एक पे ही रुक जाते हैं कि एक ही बच्चा करेंगे बट उसकी परवरिश अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हैं पुराने टाइम की जैसे महिला है, ठीक है, पुराने टाइम की महिला है, इनकी सोच क्या होती है कि जो नई बहू आई है ये तो पल्लू रख ही नहीं रही सर पे, ये तो बड़ी बेशरम है, ठीक है। इनको बेशरम करार कर दिया कि जो बहू आई हैं नई ये पल्लू नहीं रख रही हैं, प्लस ये कुछ काम भी नहीं करती हैं, बेशरम इनको करार दे दिया गया, ठीक है। तो फिर दादी से पूछा मैंने बोला दादी आप बताओ, चलो आप पल्लू रखते थे, ठीक है। इन्होंने बोला हाँ मैं पल्लू रखती थी। मैंने बोला आपके बच्चे कितने हैं, तो कहती हैं 11 बच्चे। मैंने बोला इसे शर्म कहते हैं फिर? मैंने बोला अगर आप शर्म आपके अंदर इतनी शर्म है, उसके बाद आपने 11 कर दिए, उससे अच्छा तो बेशर्म ही ठीक है, फिर कम से कम एक पे तो रुक गए। हमारे देश की आबादी तो कम से कम कंट्रोल में है। तो दोस्तों महिला ही महिला को बदनाम कर रही है कि ये बेशर्म है, एंड मतलब पुरानी महिला जो होती है वो अपनी तरफ तो ध्यान देते ही नहीं, सिर्फ नई महिलाओं को एक तरह से वो कोसती रहती हैं, उनके अंदर कमियां निकालती रहती हैं, बट वो देख नहीं रही हैं कि वो खुद 11 बच्चे पैदा करके बैठी हुई हैं, एंड वो दूसरों पर कमेंट्री कर रही हैं कि ये औरत बेशर्म है। दूसरा कमेंट दोस्तों क्या करती हैं आजकल महिलाएं कि ये लोग आजकल की लड़कियों पे कमेंट करती हैं। मान लीजिए इन्होंने जीन्स टॉप पहन लिया, ठीक है। अब जो मान लीजिए इन्होंने टॉप पहना वो हल्का सा जीन्स और उसमें थोड़ा सा गैप है, ठीक है। मान लीजिए ये इनकी जीन्स है, ठीक है, ये जीन्स है, एंड जो इन्होंने टॉप पहना है इतनी थोड़ी सी लाइनिंग है, यानी कि यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप है, हल्का सा इनका जो कमर है वो दिख रही है। तो फिर से इन्होंने अपना कमेंट्री शुरू कर दिया कि आजकल की बहुओं को देखो कमर दिखा रही हैं। अब फिर से इनसे पूछा गया आप क्या पहनते थे, इन्होंने बोला साड़ी। तो साड़ी एंड ब्लाउज में दोस्तों आपको पता है ये जो गैप है ये बढ़ के इतना हो जाता है, ठीक है। तो फिर एक तरह से आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कमियां सबके अंदर होती हैं, बट लोग क्या करते हैं दूसरों में ढूंढते हैं। एंड आप ये भी देखिए कि एक महिला ही है जो दूसरी महिलाओं को बदनाम करती हैं। हमारे देश में दोस्तों क्या है, जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं, सीसीटीवी किसको बोला जाता है, पड़ोस की आंटियों को सीसीटीवी बोला जाता है। पड़ोस की आंटियों को क्यों, क्योंकि वो अपने घर को छोड़ के दूसरों के घर पे पूरा नजर लगा के रखती हैं कि दूसरे की बेटी क्या कर रही है, वो कितने लड़कों के साथ घूम रही है। मान लो दूसरे की बेटी को कमेंट कर रही हैं, अभी अपने घर में नहीं देख रही कि अपनी बेटी कितनों के साथ घूम रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है हमारी सोसाइटी में। पहली बात तो जो लड़कियां हैं उनको पूरा अधिकार होना चाहिए, वो घूम रही हैं तो अपनी मर्जी से घूम रही है, आपका क्या नुकसान हो रहा है इसमें। तो ऐसे कमेंट भी नहीं करना चाहिए, यानी कि आप एक तरह से अपने ही उसको बदनाम कर रहे हैं। आप खुद भी महिला हैं एंड एक महिला को बदनाम कर रही हैं। 4 औरतें दोस्तों गांव में पंचायत करने में बैठ जाती हैं, कोई नई बहू आ जाए तो उसमें कमियां निकालनी स्टार्ट कर देंगी, उसके अंदर अच्छाइयां नहीं ढूंढेंगी। 1000 अच्छाइयाँ होंगी, लेकिन अगर एक कमी मिल गई तो पूरे गांव में जाके बता देती हैं कि उसके अंदर क्या कमी है। तो दोस्तों ये सारे सोशल इश्यूज के टॉपिक हैं, बट क्या कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी ऐसी ही इतने सालों से चल रही है। धीरे धीरे इसमें चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों, बट हमें थोड़ा सा और तेज़ी से इसमें चेंजेस लाने चाहिए
तभी एक तरह से आप कह सकते हैं इक्वालिटी रहेगी हमारे देश में। मेल एंड फीमेल्स दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब दोस्तों अभी मैंने बताया महिला महिला को करती है बदनाम। अब एक वर्ड है दोस्तों एमनियोसेंटेसिस, AMNIO, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें ना जो फीटस होता है यानी जो बच्चा, जब बच्चेदानी में रहता है महिला के, ठीक है, यूट्रस के अंदर जब बच्चा रहता है तो उसका सेक्स का चेक किया जाता है कि वो महिला है या पुरुष है, मतलब सॉरी नॉट महिला पुरुष, मतलब बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ठीक है। सेक्स चेक किया जाता है, मतलब जेंडर चेक किया जाता है। तो जेंडर चेक कौन करवाता है दोस्तों? अगेन दादी जी। दादी को क्या चाहिए? पोता चाहिए। पोता क्यों चाहिए भाई? उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, पोती तो बढ़ाएगी नहीं, सिर्फ पोते साहब हैं जो बढ़ाएंगे। यानी कि दादी ने रिक्वेस्ट करी फिर से कि भैया हमें चाहिए पोता। यानी किसने रिक्वेस्ट करी दोस्तों? महिला ने। महिला को क्या नहीं चाहिए? महिला नहीं चाहिए। खुद महिला है बट महिला की इज्जत नहीं कर रही। वो क्या करते हैं दोस्तों, महिला जो उनकी जो बहू होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनके बच्चे का सेक्स चेक करवाती हैं कि मेल है या फीमेल है। अगर मेल हुआ तब तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू, अगर पता चल गया कि पेट में जो बच्चा है वो मतलब फीमेल है यानी बेटी है, तो उस बच्चे को वहीं पे गिरा दिया जाता है। एंड इसे ही कहते हैं दोस्तों एमनियोसेंटेसिस। बट दोस्तों गवर्नमेंट ने ये बैन कर रखा है काफ़ी साल पहले ही, बट आज भी जो पुराने गांव वगैरह हैं किसी न किसी जुगाड़ से ये काम करते रहते हैं। तो ये टोटल बैन होने के बावजूद लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अब आपने फिर से देखा कि जो महिला है, दादी क्या कर रही है? पोती को मरवा दे रही हैं, उनको पोता चाहिए। दादी ने बोला भाई हमें तो पोते से प्यार है, पोती से प्यार नहीं है। मेरे भी दोस्तों काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब अगर जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी जो दादियाँ हैं उन्होंने उनको एक तरह से बैडली ट्रीट किया। उन्होंने बोला कि तूने तो फालतू में जन्म ले लिया, हमें तो मुन्नी नहीं, हमें तो मुन्ना चाहिए था। मतलब एक तरह से ऐसे कमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये था एमनियोसेंटेसिस। अब दोस्तों अब मान लीजिए कोई है कि जी एमनियोसेंटेसिस टेस्ट नहीं करवा पा रहा, ठीक है, टेस्ट नहीं करवा पा रहा क्योंकि ये बैन है। तो बट दादी को चाहिए क्या? पोता। तो फिर वो क्या करती हैं? अपनी बहू को करती हैं परेशान कि जब तक पोता ना हो तब तक लाइन में लगे रहो। यानी कि बच्चे तब तक पैदा करो जब तक हमारे घर में लड़का पैदा नहीं हो जाता। पहला बच्चा हुई लड़की, दोबारा पैदा करो, दूसरा हुआ फिर पैदा करो, लड़की हुई तो, ठीक है। ऐसे कर करके दोस्तों 6-7 लड़कियां पैदा होने के बाद तब जाके एक लड़का हुआ, तब इनको तसल्ली मिलती है। एंड ऐसे दोस्तों मैं खुद एग्जाम्पल जानता हूं कि जिनके 5 से 7 लड़कियां हैं एंड उसके बाद जब एक लड़का होता है तब वो लोग जाके रुकते हैं, तब वो ब्रेक लगाते हैं अपनी इस साइकिल पे। वरना ये लोग पूरी इंडियन क्रिकेट टीम तैयार कर देंगे 11 बच्चों की। जब तक बेटा नहीं हो जाएगा तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो महिला है, महिला ही जो होती है एक तरह से आगे अपनी फीमेल्स को एक तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे रही हैं कि इनको बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। अब ये सोच को ही दोस्तों हमें बदलना है, क्योंकि ये सोच अगर रही तो हमारा देश कभी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। एंड इस क्लास को दोस्तों आप ज़रूर शेयर करना अगर आपको पसंद आए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही एक तरह से हमारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से सबको शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों को भी इस टॉपिक के बारे में समझ आ सके। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। मेंस्ट्रुएशन के बारे में मैंने आपको दोस्तों बढ़ाया, स्टार्टिंग में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दिखाया था, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। एंड दोस्तों मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ये हमारा टॉपिक है पीरियड्स, इसको इतना हिचकिचाए ना बताने से। आप घर में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब फादर ब्रदर सबके साथ आप डिस्कस करिए। मैं लड़कों से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने घर में जितनी भी लड़कियाँ हैं, मतलब महिलाएँ हैं, आपकी बहन है, आपकी मम्मी हैं, आपके चाची हैं, आपकी बड़ी अम्मी हैं, जितने भी लोग हैं, या फिर आपकी बुआ हैं, छोटी बहन, बड़ी बहन, सबके आप रिस्पेक्ट करिए। उनको हर महीने ऐसा पेन होता है तो उनको ऐसे बैडली ट्रीट ना करें। जब उनको ऐसा पेन हो तो उनको उस टाइम पे रेस्ट दें। घर के काम आप खुद से कर लीजिए, ज़बरदस्ती किसी को ऐसे फोर्स ना करिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। एंड दोस्तों अगर समझ आया है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।